वेलकम टू कॉमर्स कैफे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड खरीदते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि कोविड-19 या डीमोनेटाइजेशन की वजह से जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली गिरती है, तो उससे लोगों का भरोसा सिर्फ गोल्ड में ही रह जाता है। तो अगर आपने अपने कैश को खर्च करके गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी ली है, तो आपका कैश मनी दूसरी तरफ पूरी तरह गोल्ड मनी में एक्सचेंज हो जाना चाहिए। और जब आप गोल्ड ज्वेलरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ किस किस तरीके से धोखा होता है, इस पर हमने पूरी स्टडी और रिसर्च के साथ इस वीडियो को तैयार किया है। यहाँ हम कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिसे सुनकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट से सावधान भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह तो आपको भी पता नहीं चलता कि जो फ्री सेवा आपको आपके ज्वेलर्स की तरफ से मिलती है उसकी कॉस्ट आपको कितनी चुकानी पड़ सकती है। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी लोकल सुनार को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम यहाँ सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट की जानकारी देंगे। अक्सर महिलाएं गोल्ड ज्वेलरी के लेटेस्ट डिज़ाइन पर फिदा हो जाती है। यहाँ ज्वेलर का एम्प्लॉय महिलाओं के माइंड को अच्छे से रीड कर लेता है, क्योंकि अगर महिला को कोई भी लेटेस्ट डिज़ाइन पसंद आ गया तो उसके साथ खड़े उसके हस्बैंड या उसके अदर फैमिली मेम्बर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और उसको ज्वेलरी खरीदनी ही पड़ती है। यहाँ से आपके साथ धोखा होना स्टार्ट हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि अगर ज्वेलर को पता चल गया कि आपको उसका डिज़ाइन पसंद आ गया है तो वो कुछ भी मेकिंग चार्ज रख सकते हैं। ऐसे में मेकिंग चार्ज पर आपको कितनी बार्गेनिंग लेनी है आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होती। अक्सर मेकिंग चार्ज 30% से 40% का होता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें मेकिंग चार्ज 30% होगा। तो इस प्रकार 1 लाख रुपए की ज्वेलरी में 70,000 रुपये की वैल्यू का गोल्ड आप घर लेके आएंगे और 30,000 इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि आपके 30,000 की कोई फ्यूचर वैल्यू ही नहीं है तो आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चोत के बच्चे। क्योंकि ज्वेलरी के डिज़ाइन पर अक्सर कोड्स लिखे होते हैं। जब आप इन कोड्स का मतलब पूछेंगे तो वो सिर्फ आपको इसके रेट बताएंगे। अगर कोई ज्वेलर अपने मेकिंग चार्ज को डिस्क्लोज कर देता है तो हो सकता है कस्टमर उससे उसकी ज्वेलरी खरीदे ही ना। यहाँ कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि उसका गोल्ड कितना प्योर है। अक्सर आप जब भी ज्वेलर के एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देते हैं तो उसमें हमेशा 24 कैरेट गोल्ड का जिक्र किया जाता है। अगर हम यहाँ गोल्ड के बेसिक नॉलेज की बात करें तो 24 कैरेट का गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसकी ज्वेलरी कम ही बनती है। ज़्यादातर इसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है। अगर कोई ज्वेलर आपको कहता है कि उसने आपको 24 कैरेट का गोल्ड की ज्वेलरी बना के दी है तो साफ तौर पर वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट का गोल्ड ही सही माना जाता है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी सारे नग लगे होते हैं। जब आप स्टोन से जुड़ी हुई ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस पर जड़े हुए स्टोन्स के ऊपर आप गोल्ड का रेट पे करते हैं। मान लीजिए आपके ज्वेलरी सेट का वेट 30 ग्राम है और उसमें 10% स्टोन का काम किया हुआ है, तो यहाँ 2% स्टोन पर आप गोल्ड के रेट से पेमेंट कर रहे हैं। ये नुकसान ना सिर्फ आपको खरीदने पर होगा बल्कि इस ज्वेलरी को बेचने पर भी होगा, क्योंकि जब आप ऐसी ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो इन स्टोन्स को माइनस कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको डबल नुकसान होगा। इसलिए ऐसी ज्वेलरी खरीदे जिस पर बेकार के स्टोन्स का काम ना हो। अक्सर ज्वेलर 5 से 7% प्राइस में एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और उसे नाम देते हैं वेस्टेज। जब ज्वेलरी के डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत वेस्टेज हो ही जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये वेस्टेज कितनी हुई इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं होती। इसलिए वेस्टेज कितनी होगी ये बात ज्वेलर से पहले ही तय कर लीजिए। कुछ लोग गोल्ड कॉइन या गोल्ड गिन्नी अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं, ताकि बाद में अगर उनको ज्वेलरी की जरूरत पड़े तो वो उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करवा सकें। ऐसे में अगर वो उसी सेम ज्वेलर के पास चले जाते हैं जिससे उन्होंने गोल्ड कॉइन या गोल्ड गिन्नी खरीदी है, तो हो सकता है उन्हें सेम एक्सचेंज पर ज्वेलरी बनकर मिल जाए। लेकिन ऐसे में ज्वेलर अपना मनचाहा मेकिंग चार्ज और वेस्टेज ले सकता है। अगर किसी दूसरे ज्वेलर से ज्वेलरी बनवाते हैं तो यहाँ पर मेकिंग चार्ज और वेस्टेज के अलावा एक्सचेंज में भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाएं, ताकि वक्त पड़ने पर आप ज्वेलरी बनवा सकें और इसमें नुकसान की संभावनाएं भी ना के बराबर होती है। अक्सर आपका ज्वेलर आपको ज्वेलरी विदाउट एनी कॉस्ट वॉश करा के देता है, जिसे आप म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ज्वेलर की गुडविल के बेस पर इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअल में आपको यहाँ पर भी लॉस होता है, क्योंकि ज्वेलर जिस एसिडिक सॉल्यूशन से आपकी ज्वेलरी को वॉश करता है उससे आपकी ज्वेलरी का वेट कम हो जाता है और इसका सीधा फायदा ज्वेलर को मिलता है। यहाँ भी आपके साथ चीट होता है, इसलिए अपनी ज्वेलरी को घर पे ही वॉश कीजिए। तो ये थे वो 6 तरीके जिनसे एक ज्वेलर आपको अक्सर चीट कर देता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी रिलेटिव से जो ऐसा धोखा खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लेकर आएंगे एक और नई वीडियो। देखते रहिए कॉमर्स कैफे।